बच्चों, आज का टॉपिक वेल्डिंग सिंबल्स और वेल्ड सिंबल्स, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। इनको आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। पर एक विद्यार्थी के तौर पे कभी आपने सोचा है कि ये सूचना कैसे पहुंचती है कि वेल्डिंग कहाँ होनी है, कैसी होनी है, कितनी होनी है, कब होनी है? इन सब सवालों के जवाब हमें इस लेक्चर में मिलने वाले हैं और वो रास्ता निकलेगा वेल्डिंग सिंबल से। जब हम इन सवालों के जवाब को ढूंढेंगे तो हमें वेल्डिंग सिंबल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। अब क्यों समझना चाहिए हमें? सवाल यही तो है कि हमें वेल्डिंग सिंबल्स को क्यों समझना चाहिए, वो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, ड्राइंग एक हमारा टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें सारी डिज़ाइन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, टेक्निकल जितने भी पैरामीटर्स हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही उसको प्रदर्शित किया जाता है। और इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व है? डिज़ाइनर और ड्राफ्ट्समैन एक जगह बैठे हैं। प्रोडक्शन फ्लोर पे प्रोडक्शन इंजीनियर्स होंगे, स्किल्ड वर्कर होंगे, जैसे वेल्डर भी एक है, फिटर भी है, क्वालिटी की टीम होगी। और फिर जब ये पूरा जॉब बन जाएगा तो ये साइट पे जाएगा या जहाँ एंड यूजर के पास जाएगा। और कभी कभी जॉब इतने बड़े होते हैं, जैसे आपने बड़ी बड़ी चिमनियाँ देखी होंगी, 100 फीट 150 फीट ऊंची चिमनियाँ, ये एक साथ तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। इनको नॉक डाउन कंडीशन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो डिजाइनर और ड्राफ्ट्समैन से लेके और साइट तक, चाहे वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो या इरेक्शन टीम का हिस्सा हो, हमें ड्राइंग से ही सारी चीजें समझ में आती हैं। अब ड्राइंग पूरे जॉब बहुत बड़ा होता है, उसके सामने वेल्डिंग का जो सेक्शन होता है, जो वेल्डिंग कंपोनेंट है, वो इतना छोटा है कि उसके सारी डिटेल वहां बताना पॉसिबल नहीं होता हर जगह। तो हमें सिंबल्स बनाने पड़े, और सिंबल्स भी ऐसे जिसको जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रोडक्शन में, डिजाइनर से लेके इरेक्शन की टीम तक, हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या है। यानी कि हमें कोई कन्वेंशंस बनानी है और उन कन्वेंशंस को स्टैंडर्डाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना वेल्डिंग सिंबल। अब वेल्डिंग सिंबल्स को समझने से पहले हमें वेल्ड सिंबल समझना पड़ेगा, क्योंकि वेल्डिंग सिंबल का एक छोटा सा हिस्सा होता है वेल्ड सिंबल। वेल्ड सिंबल क्या है? जो हम वेल्डिंग के लिए एजेस बनाते हैं, जिसके अंदर हम पिघला के वेल्डिंग को करेंगे। जब हम उसमें ग्रूव बनाते हैं, उस ग्रूव का जो डिजाइन है उसको प्रदर्शित करने के लिए वेल्ड सिंबल्स होते हैं। ये ग्रूव के डिजाइन बहुत तरीके के हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकता है, सिंगल वी हो सकता है, वी हो सकता है, डबल वी हो सकता है, यू, जे, बहुत तरीके के सिंबल्स हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। और इनको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सिंगल वी लगी हुई है ए की तरफ, और इस वी के अंदर हमें, इस ग्रूव के अंदर, ये जो एज हमने बनाई है, इसके अंदर हमें वेल्डिंग करके इस दोनों पार्ट को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद ये ऐसा लगेगा, जुड़ जाएंगे ये पार्ट्स। तो ये जो एज का डिजाइन हमने बनाया है, ये अलग अलग होते हैं। और ये किस पे निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं जिन दो मेटल्स को आपको जोड़ना है उनकी थिकनेस पे, प्राइमरीली उनकी थिकनेस पे, किस पोजीशन पे वेल्डिंग होनी है उन पर निर्भर करते हैं। ये जो ग्रूव डिजाइन है हमारे, एज प्रिपरेशन जिसको हम कहते हैं, किस प्रोसेस से वेल्डिंग होनी है, इन सब चीजों पे हमारे ग्रूव के डिजाइन निर्भर करते हैं। और ये डिजाइन सेक्शन का बात है। एज अ वेल्डर हमें ये पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या है। इस तरफ उनके नाम लिखे हुए हैं, बीच में उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में उनके सिंबल्स दे रखे हैं। ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। अब इन सिंबल्स को समझने के बाद हम बात करेंगे वेल्डिंग सिंबल्स की। वेल्डिंग सिंबल प्राइमरीली ये है, इसमें एक तरफ एरो लाइन है, फिर एक रेफरेंस लाइन है, और आखिर में टेल है। ये इसका सिंबल है, वेल्डिंग का सिंबल, मतलब प्रारंभिक सिंबल ये है। अब इसमें कहां पर क्या क्या चीजें प्रदर्शित होती हैं वो देख लेते हैं। शुरू करते हैं एरो लाइन से। ये एरो लाइन जो है, इसकी एरो वहां टच करेगी जॉब पर जहां पर वेल्डिंग होनी है।
उस वेल्डिंग सीम को ये टच करेगी, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर वेल्डिंग से जोड़ना है इन दो पार्ट्स को। यहाँ बात समझ में आ गई। उसके बाद एक आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर और नीचे, ये रेफरेंस लाइन ये है कि ताकि हम इस पे प्रदर्शित कर सकें डिटेल, ऊपर और नीचे इसमें प्रदर्शित करते हैं डिटेल। आखिर में है टेल, टेल जो वो दो हिस्सों में आपको ऐसे दिख रही होगी। उस टेल के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल डालते हैं। तो ये है इसका एक स्ट्रक्चर, वेल्डिंग सिंबल का एक स्ट्रक्चर। अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। एरो लाइन मैंने आपको बता दिया, एरो लाइन रेफरेंस लाइन को जोड़ती है, मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर और नीचे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। उन डिटेल्स, वो डिटेल्स कहाँ यूज होंगी? ये एरो हेड उस पॉइंट को या उस सीन को पॉइंट कर रहा होगा, उस पर टच कर रहा होगा। अब सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा वो इस पर हम वेल्ड सिंबल्स बनाते हैं। मतलब वो जो एज हमने बनाई है, वो जो ग्रूव जिसमें हम वेल्डिंग करने वाले हैं, उसकी शेप कैसी है, वो शेप जो इससे पहले आपके पास स्क्रीन आई थी उसके हिसाब से वो सारे के सारे सिंबल्स यहां आएंगे। इसमें अगर वो सिंबल्स नीचे बने हुए हैं रेफरेंस लाइन के, तो वेल्डिंग उसी तरफ होगी जिस तरफ ये पॉइंट कर रहा है। अगर वो सिंबल इस रेफरेंस लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो वो वेल्डिंग अपोजिट साइड यानी कि उस प्लेट के उधर वेल्डिंग होगी, इधर नहीं होगी। और अगर दोनों तरफ बने हुए हैं तो वेल्डिंग दोनों तरफ होगी। यहां पर इससे रिलेटेड एक बात और बता देता हूं, जहां पर एरो लाइन और रेफरेंस लाइन आकर मिलती है, अगर वहां पर सर्किल लगा हुआ है तो वो सर्किल प्रदर्शित करता है कि वेल्डिंग ऑल अराउंड होगी। ऑल अराउंड मतलब उस वेल्डिंग सीम, वो वेल्डिंग सीम जो है ना सिर्फ दोनों तरफ वेल्डिंग होगी, इन किनारों को भी बंद किया जाएगा, दोनों तरफ के किनारे, ऑल अराउंड वेल्डिंग। और अगर ये सर्किल लगा हुआ है तो फिर चाहे वेल्ड सिंबल नीचे दे रखा हो या ऊपर दे रखा हो या दोनों तरफ दे रखा हो, अगर ये सर्किल बना हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि वेल्ड ऑल अराउंड होगा। तब ये इररेलेवेंट हो जाता है कि आपने सिंबल एक तरफ दिया है या दोनों तरफ दिया है। सिंबल किसी भी एक तरफ दे दिया जाए और अगर ये सर्किल लगा हुआ है तो वेल्डिंग ऑल अराउंड होगी। अगर एक फ्लैग भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन फ्लोर जहां पर वो जॉब बन रहा है, फैब्रिकेशन हो रहा है, वहां वेल्डिंग नहीं होनी है। ये वेल्डिंग साइट पे जाके होगी, इरेक्शन के वक्त होगी, जब इसको पूरे जॉब को फिट कर दिया जाएगा तो फाइनली वो वेल्डिंग साइट पे होगी। वो इरेक्शन की टीम करेगी, आपको ये वेल्डिंग नहीं करनी। आमतौर पे साइट वेल्डिंग इसलिए दी जाती है, उसमें दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो ट्रांसपोर्टेशन रीजन हो सकता है कि इतना बड़ा जॉब एक साथ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसको नॉकडाउन कंडीशन में भेजते हैं, टुकड़ों में भेजते हैं। और दूसरा, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि साइट पे इतना मार्जिन हम देते हैं कि फिटिंग करने के लिए हमें चीजों को एडजस्ट करना पड़े। उस एडजस्टमेंट के लिए हमें साइट वेल्डिंग देनी पड़ती है कि यहाँ पर आप टांकों पे भेज दीजिए और ये तोड़ के टांके जब एक्चुअल पोजीशन पे लगेगी वहां पर इसको फाइनल कर दिया जाएगा वेल्डिंग से। अब फ्लैग और वेल्डिंग सिंबल के बीच में अगर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, बीच में डैश हो सकता है लगा हुआ हो डैश, या एक संख्या बाहर लिखी होगी, दूसरी संख्या ब्रैकेट में लिखी होगी, दोनों का मतलब एक ही जैसा है, उसका मतलब होता है इंटरमिटेंट वेल्डिंग, जिसको स्टिच वेल्डिंग कहते हैं। मतलब थोड़ी दूर टांका लगेगा और कुछ दूर खाली रहेगा, फिर टांका लगेगा, फिर खाली रहेगा। इसमें जो पहली संख्या लिखी होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो होगी टांके की लंबाई, जिसको एल लिखा हुआ है। एल मीन्स लेंथ, उस वेल्डिंग सीम की लंबाई। उसके बाद जो पी लिखा हुआ है उसका मतलब है पिच। पिच मतलब जितनी जगह वो वेल्डिंग छूटेगी। लाइन के नीचे लिखा हुआ है तो ये स्टिच वेल्डिंग, जिधर एरो लगा हुआ है उधर होगी। लाइन के ऊपर लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये एल और पी, यानी कि ये दो संख्याएं, तो वो अपोजिट साइड यानी कि अदर साइड होगी। दोनों तरफ लिखा हुआ है तो दोनों तरफ स्टिच वेल्डिंग होगी। और अगर जेड का सिंबल बना हुआ है, इनके साथ अगर जेड भी लगा हुआ है तो टांके ऑफसेट होके लगेंगे। मतलब अगर यहां पर इस तरफ टांका आपने छोड़ दिया तो उसके अदर साइड पे टांका आएगा, फिर जहां पर टांका लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड पे गैप आएगा। तो इसको हम जेड यानी कि अल्टरनेट इंटरमिटेंट वेल्डिंग कहेंगे, स्टिच वेल्डिंग कहेंगे।
इस वेल्ड सिंबल के बाद एक संख्या लिखी होगी, वो होगा आपका वेल्ड साइज। और फिलेट का वेल्ड साइज हमेशा थ्रोट से नापा जाता है, आप उसकी आर्म से नहीं नापेंगे, थ्रोट से नापेंगे। अगर 5 mm का फिलेट साइज दे रखा है तो वो वेल्डिंग 7 mm ऊपर और 7 mm हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब वो लगभग 5 mm का आएगा। उसके लिए हमारे पास वेल्ड गेज होते हैं जिससे हम नापते हैं। इन वेल्ड सिंबल्स के ऊपर एक सप्लीमेंट्री सिंबल्स का निशान होगा, यानी कि उस वेल्डिंग को ग्राउंड फ्लश करना है या उसको कॉनकेव शेप देनी है या कॉन्वेक्स शेप देनी है। ये है वो सप्लीमेंट्री सिंबल्स जो आपके उस पर आ रहे हैं। ये सिंबल के ऊपर इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो और टेल के आखिर में हम एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे इसमें कुछ एनडीटी की रिक्वायरमेंट अगर हो या किसी ड्राइंग जिसमें अलग से इस वेल्डिंग के बारे में कुछ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी वालों ने कुछ अलग से कोई ड्राइंग दे रखी है, वो ड्राइंग का वहाँ रेफरेंस नंबर दिया जा सकता है, किस प्रोसेस से ये वेल्डिंग होनी है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और कौन सा WPS प्रयोग किया जाएगा उस WPS का नंबर दे सकते हैं। तो ये था आपका पूरा वेल्डिंग सिंबल, जिसको डिजाइनर से लेके और वेल्डर तक इस पूरी प्रोडक्शन टीम में हर इंसान को पता होना चाहिए। आज के इस लेक्चर में यहीं तक।